मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज नॉमिनेशन किए जा रहे हैं और उसमें भी तमाम जो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक पैनल है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तमाम दावे, तमाम वादे अधिवक्ताओं के बीच में किए जा रहे हैं और पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं जिन्होंने अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है। संजय शर्मा जी, जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आज देख रहे हैं कि तमाम जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तमाम अपनी पूरी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं आज। बिल्कुल, प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और मैं सर्व समाज पैनल से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ 2025-26 के लिए। और सभी समाजों का मेरे साथ जो है, आप देख सकते हैं सभी समाजों का मेरे साथ जो है सहयोग है और मुझे समर्थन दिया हुआ है। आप मेरठ बार के यहाँ पर महामंत्री भी रहे हैं, उसको लेकर भी आप दावे कर रहे हैं कि हमारा वो भी कार्यकाल देखा था और इस बार भी हमारे साथ रहेंगे। देखिए, 2015-16 में मैं महामंत्री पद पर रहा हूँ और मैंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं और मैंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में मैंने मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के सम्मान जो है वो सर्वोच्च होगा। मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ की गरिमा को जो पिछले वर्ष ठेस पहुंची है, केंद्रीय संघर्ष समिति की जो चेयरमैनशिप हमारी गई है उसको वापस लाना मेरा पहला जो है प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सीय कैशलेस बीमा योजना और LIC बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना लागू करूंगा। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 20% आरक्षण प्रबंध समिति में और उनके लिए महिला डेस्क की स्थापना मेरा जो है प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अधिवक्ताओं का? आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा जुलूस और सबसे बड़े संख्या में अधिवक्ता मेरे साथ थे। मैं समझता हूं कि लगभग 1000 से अधिक अधिवक्ता थे जब हम नॉमिनेशन में करने गए। हमारे साथ महामंत्री पद के दावेदार हैं जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह राणा जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए दावे तो सभी लोग करते हैं, जुलूस में भी सब लोग ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या तस्वीर नज़र आ रही है? तस्वीर ये है कि हम जीत रहे हैं, हमारे सामने किसी की टक्कर नहीं है। अच्छा। और जो आज मुस्लिम समाज ने और SC समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए जो ताकत दिखाई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आसपास भी नहीं है हमारे। क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे जो आप अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप ही मतलब चुनाव में दावा कर रहे हैं कि आप ही जीतेंगे? देखिए, एक तो यहाँ जो कचहरी में पार्किंग की व्यवस्था है, अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था है, उसे ठीक करने का हम काम करेंगे। दूसरा जो महिला और बुजुर्ग उनके जो भी दैनिक समस्याएं हैं किसी भी तरह की, उन्हें हमारी प्राथमिकता होगी कि उन्हें किसी भी तरह की, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं उनकी किसी भी प्रकार की दैनिक समस्याओं को सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या कचहरी में ना हो, उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं संजय शर्मा जी और हमने मिलकर एक अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है जिसमें हमने जो मूलभूत 23 ऐसी आवश्यकताएँ जो वकीलों के लिए ज़रूरी हैं। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो बहुत हमारे वकीलों के लिए और वादकारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ E-फाइलिंग केंद्र का। E-फाइलिंग केंद्र यहाँ स्थापित तो हो गया है लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। तो हम दोनों की पहली प्राथमिकता यही होगी कि उस E-फाइलिंग सेंटर को हम सुचारू रूप से शुरू करा पाएँ ताकि अधिवक्ताओं को इलाहाबाद के चक्कर ना लगाने पड़े और यहीं से अपना मुकदमा दाखिल कर सकें। वकील अधिवक्ता यहीं से अपने मुकदमों की बहस कर सकें, पैरवी कर सकें, नकल ले सकें। ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। संजय शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने 23 की बात कही है कि भाई 23 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी अगर 2 समस्याओं की बात करूँ तो वो 2 समस्याएं बता दीजिए। देखिए, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, चैम्बर्स की बहुत बड़ी समस्या है और एक अधिवक्ताओं की गरिमा की बहुत बड़ी समस्या है। न्यायालय में वो प्रॉपर सम्मान अधिवक्ता को नहीं मिल पा रहा जो सम्मान मिला करता था। ये बड़ी समस्या है। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। तो लगातार देख रहा हूँ कि चाहे कचहरी की बात हो या शहर में अलग अलग बड़े इलाकों में घूम रहे हैं आप लोग। हाँ, हमने डोर टू डोर कन्वेंसिंग करी है और हमने कन्वेंसिंग इसलिए डोर टू डोर करी है ताकि हम अपने अधिवक्ताओं की समस्या पहचान सकें, हम जान सकें, उनके दुख दर्द में हम शामिल हो सकें, हमें ये पता चल सके कि वे किस समस्याओं से जो है ग्रस्त हैं। और एक बहुत बड़ी स्थिति ये भी है कि यहाँ वर्किंग डे लगातार कम है, बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग डे की कमी की वजह से वादकारियों को न्याय नहीं मिल पाता, अधिवक्ता भी उससे जो है परेशान है। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम हड़तालें हों और हम वर्किंग डे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। अच्छा, जैसे अधिवक्ताओं से आप मिल रहे हैं तो ऐसी क्या बड़ी समस्याएं वो बता रहे हैं कि भाई इनका हमारा समाधान करा दीजिए? देखिए, अधिवक्ताओं की जो बड़ी समस्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हें बीमारी होने के समय अगर जब वो बीमार हो रहे हैं तो उन्हें कैशलेस सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही। और बीमार, आप समझ सकते हैं कि आजकल मेडिकल कितना जो है एक्सपेंसिव है। तो
अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी समस्या ये है कि बीमारी के समय उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाती। तो मेरा यही प्रयास है कि एक कैशलेस सामूहिक योजना लागू हो, चिकित्सा योजना, ताकि उन्हें जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। और जो अधिवक्ता 65 साल से ऊपर, 70 साल के ऊपर से हो जाते हैं, उनके साथ ये भी समस्या है कि उनके काम करने की स्पीड कम हो जाती है, पैसे की आमदनी कम हो जाती है। तो बहुत सारे स्टेट के अंदर ये प्रोविज़न है कि जो 65 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उन्हें पेंशन दी जाए। इस पर भी हम सरकार से मांग रखेंगे। तो देखिए, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं मेरठ बार एसोसिएशन में संजय शर्मा, और महामंत्री पे आपने देखा कि जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक से एक बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो और तमाम प्रत्याशी हैं वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी एक पैनल से बात करिए, आप दूसरे पैनल से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। उधर मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव में एक और पैनल है, ये लोग भी यहाँ पर अभी नॉमिनेशन करके आए हैं। हमारे साथ रोहिताश अग्रवाल जी हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। रोहिताश जी, देख रहा हूँ कि नॉमिनेशन करके आ गए हैं, अब किस तरीके से अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, क्या क्या बड़े मुद्दे हैं आपके? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ में युवाओं की बहुत संख्या है, बढ़ती जा रही है। सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अभी जो आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने जो लाइन है, ये पूरी लैंड कुछ हमारे बार एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में है और शेष अधिकार क्षेत्र में जो सेशंस जज के हैं। तो सेशंस जज ने मिस्टर आलोक सक्सेना थे, उनके ज़माने में ये तय हुआ था कि ये पूरी की पूरी ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, बशर्ते ये कंसेंट दे दें लोग। तो ये लोग अगर कंसेंट दे देते हैं तो यहाँ 5 स्टोरी बिल्डिंग का ऑलरेडी अप्रूव्ड प्लान है, जिसको रिवाइव करना है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर से। 5 स्टोरी में उसमें कॉमन रूम भी है और सबको 10 बाई 10 के चैम्बर, 400 चैम्बर की व्यवस्था इसमें है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर अधिवक्ता का बैठने का स्थान ठीक हो, उचित स्थान हो, उचित सुविधाएं हों, तो उसको सोचने समझने की शक्ति होगी और वो अच्छी तरह से अपना। इसके अलावा जितनी भी अधिवक्ताओं के हित में योजनाएं हैं, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी सदस्य हूँ। यहाँ के माध्यम से जो भी हम प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रदेश स्तर से भी अधिवक्ताओं के हित में काम करें। ठीक है। सुमित चौधरी जी हैं, महामंत्री पद के लिए नॉमिनेशन क्या है? सुमित जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं कचहरी में, नौजवान अधिवक्ताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे वे अनभिज्ञ रहते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा जो उनके सीनियर होंगे वो उन्हें ज्ञान दें और उन्हें डायरेक्शन दें कि वो किस डायरेक्शन पे, किस प्लेटफॉर्म पे उन्हें चलना है। और दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा, कचहरी में एक बहुत बड़ी समस्या है जो पार्किंग की समस्या है। कचहरी में आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। अभी हम लोग नॉमिनेशन करने के तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले जो पार्किंग की व्यवस्था है इसका सुधार करूँगा। और जो भी जिस दिन हम अध्यक्ष जी पुराने अनुभवी हैं हमारे, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा मुझे और उनके मार्गदर्शन पे मैं प्रयास करूंगा। अध्यक्ष जी जो डायरेक्शन देंगे उनके डायरेक्शन पे चल के अपने नौजवान साथियों के, अपने बुजुर्ग साथियों के और जो मेरी मातृशक्ति हैं उनका पूरा हर तरीके से खड़ा रहूँगा 24 आवर्स। मुकाबला किसी से? मुकाबला नहीं है, सभी जितने भी प्रत्याशी हैं अपना अपना भाग्य लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं। जिसे ईश्वर मंजूर करेगा उसी के माथे तिलक होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो अधिवक्ता हैं और जो अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग पैनल के प्रत्याशी हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जो अधिवक्ता है किसको किसकी बात पसंद आती है और किसके सर या किस पैनल के सर जीत का सेहरा बनता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।